नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, क्या पीएसएल आईपीएल से बड़ा हो गया है? जी हाँ दोस्तों, मैं भी सरप्राइज था जब ये न्यूज मेरे सामने आया, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन, वैसे तो वो पेशे से बहुत जाने माने पत्रकार रहे हैं, श्री नजम सेठी जी, और काफी ग्लोबली रिस्पेक्टेड एडमायर्ड भी हैं। कहा जाता है पाकिस्तान में कुछ ही लोग हैं जो कि थोड़ी मतलब सोच समझ के बोलते हैं, तो उनमें से एक इनकी भी गिनती हुआ करती थी। अब शायद नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने कुछ बयान दे दिया। इन्होंने एक बयान दिया है जिसके मुताबिक डिजिटल व्यूअरशिप की अगर बात करें तो आईपीएल 130 मिलियन डिजिटल व्यूअर्स हैं और पीएसएल के डिजिटल व्यूअर्स 150 मिलियन हो गए हैं, और इसके साथ पीएसएल आईपीएल से बड़ा हो गया है। दोस्तों, एडमायरर तो मैं अभी भी इनका हूं। हो सकता है पहले थोड़ा इंटेलेक्ट का एडमायर करता था, लेकिन अब इनके कॉन्फिडेंस का एडमायरर हूं। कारण क्या है, इन्होंने जो नंबर्स दिए हैं वो इस प्रकार से, एक तो इन्होंने खुद अपने नंबर्स को बैक नहीं किया है। 150 मिलियन व्यूअर्स पाकिस्तान सुपर लीग को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, कोई नंबर का डेटा कहीं से बैक नहीं किया गया है। सच है झूठ है क्या मालूम। और जहां तक बात है आईपीएल के 130 मिलियन व्यूअर्स, ये अपने आप में पूरा का पूरा झूठ है। तो यहां पे इन्होंने कहीं ना कहीं एप्पल एंड ऑरेंजेस को कंपेयर किया है। कैसे किया है, क्या एग्जैक्ट लाइन है, इन सब पर चर्चा करेंगे। क्या एग्जैक्टली इन्होंने कहा है, इसमें क्या झूठ है और क्या सच है, इन सब पर चर्चा होगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं न्यूज में है, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं पीसीबी के चेयरपर्सन है नजम सेठी जी। इन्होंने एक बॉम्बशेल क्लेम कर दिया। इन्होंने कहा है कि जहां तक बात है डिजिटल व्यूअरशिप की, उसमें अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो वो आईपीएल से ज्यादा है। ये रेवलेशन बहुत सरप्राइजिंग था। इन्होंने जब ये बयान दिया तो इनके खिलाफ ढेर सारे मीम शुरू हो गए, और बहुत ही नॉर्मल बात है। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल का कंपैरिजन करना अपने आप में बहुत गलत होगा। आईपीएल दुनिया जानती है वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट लीग है, और रिचेस्ट क्रिकेट लीग वो इसीलिए है क्योंकि इसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। कारण भी बड़ा सिंपल है, इंडियन मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और एट द सेम टाइम पॉपुलेशन बेस 1.4 बिलियन की है, तो बहुत बड़ा मार्केट है। तो पाकिस्तान सुपर लीग कैसे आईपीएल से, और इंडिया इज अ क्रिकेट फ्रेंजी नेशन, हम क्रिकेट के लिए मतलब दुकानें बंद हो जाती हैं अगर इंपॉर्टेंट मैच होता है तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन अपने आप में बहुत गलत लग रहा था। और पर इन्होंने तो, क्योंकि इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति सिर्फ बोल के नहीं कहते, नंबर्स भी बताते हैं। इन्होंने नंबर्स भी बता दिए। तो अब इसके बाद बहुत जरूरी है कि हम इन नंबर्स को डी क्लासीफाई करें, डीमिस्टिफाई करें। क्या एग्जैक्ट नंबर्स हैं, मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इनके एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है इस पर भी एक बार देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि ओवर 150 मिलियन पीपल वॉच्ड पीएसएल डिजिटली। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। एट द सेम टाइम आईपीएल्स डिजिटल रेटिंग वाज 130 मिलियन एंड पीएसएल इज मोर देन 150 मिलियन, सो दिस इज अ ग्रेट सक्सेस फॉर पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है ना जहां पे मतलब बहुत ज्यादा मायूसी है ना। हर रोज कुछ ना कुछ मायूस करने वाला, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब लोग मायूस नहीं होते। और वापस से कुछ वैसा ही दिन ना आए, लोगों को बहुत जरूरी है हम मोटिवेटेड रखें। तो नजम सेठी जी ने भी इस छोटी सी बात को इस प्रकार से घुमाया फिराया और लोगों के सामने पेश किया कि अपने पीठ पर एक कहीं ना कहीं इनको भी थपथपाया जाए, इनके पीठ को भी, और जो इनके दर्शक हैं वो भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होके जीवन को एक नए प्रिज्म से देख सकें। ठीक है, जरूरी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बहुत जरूरी है कि इन्होंने जो नंबर्स पेश किए हैं उसमें क्या खिचड़ी पकाई है वो हम समझे। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं व्यूअरशिप के पीछे क्यों पड़े हैं। दोस्तों, व्यूअरशिप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सर्विस में। व्यूअरशिप या फिर कितने लोग उपभोक्ता हैं आपके सर्विस के। तो मोर व्यूअरशिप मतलब उतना ज्यादा एड रेवेन्यू। जितना ज्यादा एड रेवेन्यू उतना ज्यादा लीग के पास पैसा आएगा, उतना ज्यादा आप देखें तो जो राइट्स हैं वो बेचे जाएंगे। मीडिया राइट्स उतने ज्यादा पैसे दिलाएंगे। जितने ज्यादा पैसे आएंगे उस लीग में उतना ज्यादा स्टार प्लेयर्स शिरकत करेंगे, इंटरनेशनल स्टार प्लेयर्स आना चाहेंगे। और इस तरीके से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं व्यूअरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन्होंने स्पेसिफिकली डिजिटल व्यूअरशिप की बात की क्योंकि डिजिटल रेवेन्यू इवन मोर इंपॉर्टेंट है। ये बात अब समझ आ रही है, क्योंकि डिजिटल एड्स कस्टमाइज होते हैं इंडिविजुअल व्यूअर के अनुसार, और इस प्रकार से इन एड्स का कन्वर्जन रेट हाइयर होता है।
तो पोटेंशियल कस्टमर कन्वर्ट हो जाए, आपका यूजर बन जाए, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ऐड आ रहे हैं आपको आपके अनुसार ऐड आ रहे हैं, है ना। हो सकता है मेरे दोस्त जिसके सारे बाल गिर गए हों, उसको शैम्पू का ऐड नहीं दिखाया जाएगा डिजिटल ऐड में, उनको उनके लायक ऐड आएगा, शायद उनका ऐड आएगा कि कोई पर्टिकुलर क्लिनिक होगा जो बताएगा ये लगाओ बाल वापस आ जाएंगे। तो ये अंतर होता है। तो ये एड्स इस प्रकार से टेलर होते हैं कि कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस साल के अगर हम आईपीएल के मीडिया राइट्स की बात करें तो अब तक होता यूं था दोस्तों, टीवी व्यूअर्स बहुत ज्यादा थे, डिजिटल व्यूअर्स कम रहे हैं। तो इसलिए टीवी राइट्स और डिजिटल राइट्स में जो कीमत होती थी आईपीएल जो तय करता था, बेस प्राइस देख सकते हैं, काफी बड़ा अंतर होता था बेस प्राइस में। आप देख सकते हैं टीवी राइट्स और डिजिटल राइट्स। लेकिन इस बात को समझा गया, डिजिटल राइट्स कहीं ना कहीं बहुत इजीली आप देखें तो इनका टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना प्रोडक्ट को और उसको कन्वर्ट करना आसान है, और इसीलिए जो एक्चुअल कीमत में अंतर आप देखेंगे फाइनल प्राइस में, वो देखने नहीं मिला। फाइनल प्राइस में टीवी राइट्स और डिजिटल राइट्स बहुत थोड़ा सा ही अंतर रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है ये बढ़ जाए। तो जो प्रीमियम है आप देख सकते हैं डिजिटल राइट्स में जो कीमत तय की गई थी उसके ऊपर 68% गई है। तो ये बताता है डिजिटल राइट्स के इंपॉर्टेंस, और नजम सेठी जी ने भी डिजिटल व्यूज की ही बात की है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक एक उभर रहा है। वहीं बाकी राइट्स भी आप देख सकते हैं। तो जहां तक बात है दोस्तों, अब आते हैं फैक्ट्स पे। तो दोस्तों अगर हम आईपीएल की स्ट्रीमिंग व्यूअरशिप की बात करें, डिजिटल व्यूअर्स की बात करें, तो लास्ट ईयर 421 मिलियन व्यूअर्स ने देखा है। और अगर हम 2020-2019 की बात करें तो 375 एंड 325 मिलियन व्यूअर्स ने आईपीएल को देखा है, जो कि जाहिर सी बात है नजम सेठी जी अपनी जो खिचड़ी पका के लाए हैं उसमें जो नंबर है उससे कहीं ज्यादा है। जहां तक बात है, अगर मैं प्रॉपर कंपैरिजन करना चाहूं तो मैं चाहूंगा कि पीएसएल जो कि मार्च में हुआ है अभी, और आईपीएल जो मार्च में स्टार्ट होगा उसके बीच में कंपैरिजन हो। तो वायाकॉम 18 के पास डिजिटल राइट्स क्या है आईपीएल 2023 से 2027 के लिए, और इसमें वायाकॉम 18 जो कि अगर आप देखें तो जियो सिनेमा के द्वारा आईपीएल दिखाया जाएगा। इट विल बी फ्री, सभी के लिए फ्री है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपके पास कौन सा मोबाइल ऑपरेटर है आपका, सभी को जियो सिनेमा में फ्री में दिखाया जाएगा। तो कहा जा रहा है इस बार डिजिटल व्यूअर्स आईपीएल के 550 मिलियन व्यूअर्स को पार करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कई लोग कहेंगे नजम सेठी जी ने ये बात नहीं कही थी, आप बात घुमा दे रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं इन्होंने एग्जैक्टली क्या बात कही थी। इन्होंने कहा था आईपीएल डिजिटल रेटिंग वाज 130 मिलियन, पीएसएल इज मोर देन 150 मिलियन। और बात की गई उन्होंने सेम स्टेज की, सेम स्टेज पे आईपीएल की डिजिटल व्यूअरशिप इतनी नहीं थी जितनी पीएसएल की हुई है, ये कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों पीएसएल का इस वक्त अगर आप देखें तो ये 8th एडिशन था, आईपीएल का 8th एडिशन 2015 में हुआ था। अब आप मुझे बताइए क्या डिजिटल वर्ल्ड जो आज है 2023 में और जो 2015 में थी, क्या वो सेम है, या एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है कोविड के बाद से? पोस्ट कोविड वर्ल्ड में डिजिटल वर्ल्ड तो पूरी तरीके से बदल चुका है, ये हम सब जानते हैं। तो क्या आईपीएल 8 पीएसएल 8 को स्पेसिफिकली जाके स्पेसिफिकली डिजिटल व्यूअर्स पे कंपेयर करना क्या सही होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 2015 में आप फूक फूक के एक एक डेटा खर्च करते थे। मुझे याद है 3G भी कुछ लोगों के पास ही था, 2G पे दुनिया चल रही थी, क्योंकि 3G बड़ा महंगा था, लगाते ही खत्म हो जाता था, बहुत महंगा था। 2G पे दुनिया चलती थी, बस एसएमएस व्हाट्सएप वगैरह आता था उससे, और कुछ ज्यादा नहीं चलता था। 2015 की दुनिया बिल्कुल अलग थी। तो उसमें आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और आप पर्पसफुली डिजिटल व्यूअर्स के जो नंबर्स है उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो चेरी पिकिंग हो गई, ये तो चेरी पिकिंग हो गई। तो ये डिजिटल कंपैरिजन अपने आप में बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आप ये मीन भी करना चाह रहे हैं सेम स्टेज में पीएसएल 8 और आईपीएल 8 को कंपेयर कर दोगे, ये तो अपने आप में बहुत ही ऐसी बात है जो कि मतलब अगर आप देखें तो सही नहीं होगा। दिस कंपैरिजन इज नॉट अप्रोप्रिएट। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो 2015 को 2023 से? दुनिया डिजिटल वर्ल्ड की तो पूरे तरीके से बदल चुकी है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी, तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। जहाँ इसके सिवा आपको कहना चाहूंगा 1 साल की यूपीएससी सीएससी की सुपर कोचिंग की सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है 29,999 रुपए में। इसमें आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट के कोर्स, सुपर टीचर्स के कोर्स सब कुछ मिलते हैं। यूज दी कूपन कोड किंजल। इसके सिवा 3:30 बजे होने वाले मेरे फ्री मास्टर क्लास में जरूर जुड़े। इसके सिवा डेली लाइव क्लासेस हो रही है इस चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।